ओम शांति। आज 30 मई 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से चुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिनमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए। फिर बाबा ने कहा, टेम्पटेशन के महावाक्य हैं कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न कि 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा, ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, एक अपनी हिम्मत दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति में समर्थी लाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उन्हों में समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा, इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है। फिर बाबा ने कहा, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है सिर्फ स्मृति के आधार से। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा, भले पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों की स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। फिर बाबा ने कहा, असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं भी वह स्वरूप बन जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाता है। फिर बाबा ने कहा, समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, वह है
तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना। फिर बाबा ने कहा, हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही हैं, भले उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक यह स्मृति मेरा ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। फिर बाबा ने कहा, सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। सीट नहीं छोड़नी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना, अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा। फिर बाबा ने कहा, अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी, उस रूप से अभी नहीं आनी चाहिए, अब तो विदा लेगी। फिर बाबा ने कहा, अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वह तो करना है ना। राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी तो सदैव यह सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा। अपन का अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तब ही अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है तो टूटी हुई चीज फिर जुड़ी हुई हो तो बिल्कुल अटूट चीज है, अटूट चीज अच्छी लगेगी ना। तो यह अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, हम बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे, अगर अटूट अटल नहीं तो वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं। बाबा ने कहा, वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। बारिश हो तो बारिश की निशानी है, अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। बारिश को बाप सभी कुछ विल करता है, जो बारिश नहीं होंगी उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल की अधिकारी नहीं बने हैं तो विल पावर नहीं आती है। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपने प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना जितना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी रहेगी। बाबा ने कहा, प्रॉपर्टी तो दे दी, अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। बाबा ने कहा, जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों की बोलने में भी विल पावर होगी। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। बाबा ने कहा, तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी। बाबा ने कहा, जिस दिन मनन से मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा तो आएगा ना। बाबा ने कहा, इस रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुख रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी।
दे अभिमान से गैर हाजिर रहेंगी। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। ओम शांति।